नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह। तो आज हमारे चाचा जी दूल्हा बने हैं, तो हम चाचा की बाराती जाएंगे। अक्षत और जल से दूल्हे को स्नान कराते हैं और फिर जो जल बचता है, और अब इसके पश्चात जितनी भी दीदी बुआ होती हैं वो सभी दूल्हे को इस तरह से नोटों की माला पहनाते हैं। ये बारात के निकलने से पहले दूल्हे को अपनी माँ का इस तरह से दूध पीना होता है। तो ये रस्म माओं का जो छोलियाँ मिलती है, इसकी जो धुन होती है ना, इतनी मनोहर होती है कि हर कोई झूमने लग जाता है। ये है कुमाऊं का वाद्य यंत्र, इसे बोलते हैं मसक बीज, एक बैक पाइपर इसे बोला जाता है। ये देखिए ओलों की पूरी लेयर जम चुकी है, मतलब तो करीब 300 मीटर पैदल ट्रैक करने के बाद रोड में बारात आ चुकी है और सभी मौसम बहुत ही खतरनाक हुआ है और रोड की स्थिति देखते हैं, इतना फॉग है रोड में। ये देख सकते हैं आप कैसा जिग-जैग रास्ता है, पूरा जेट सा शेप बना हुआ है। ऊपर देखिए पूरा, हम लोग अभी ना करीब 45-50 डिग्री की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ताए हैं या फिर चाची ताई जो भी हैं, वो सब आकर के यहाँ पे दूल्हे की आरती उतार रहे हैं। देखिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह, नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हमारे पड़ोस में हमारे चाचा की शादी है। कल इसमें गणेश पूजन सुवाल बताई मेला संगीत का कार्यक्रम होता, आज विवाह समारोह होना है। तो बारात दिन की होती है पहाड़ों में नॉर्मली, और यहाँ से करीब 100-105 किलोमीटर डिस्टेंस में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बारात जा रही है, मतलब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बारात जा रही है। तो यहाँ से काफ़ी लंबी डिस्टेंस है, मतलब 4-4.5 घंटे का रास्ता है। तो उस ड्यूरेशन में हमें यहाँ से बारात लेके जाना है। फिर वहाँ पे बारात की जो विवाह संस्कार की जो रस्में होंगी वो सारी रस्में होंगी, और पूरे पारंपरिक कुमाऊनी तरीके से, जो कुमाऊनी पारंपरिक तरीका होता है, सांस्कृतिक तरीका जो इसका होता है विवाह समारोह का, उस तरीके से इसे पारंपरिक तरीके से पूरे समारोह को किया जाएगा। तो यहाँ से अभी मैं घर में तैयार हो चुका हूँ, सुबह का समय है। पीछे आप देख सकते हैं पूरी आज पूरा फॉगी है, मतलब सारे बादल जमीन में आ चुके हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में चांसेस ऐसे रहते हैं कि बर्फबारी हो जाती है, स्नोफॉल हो जाता है। तो हम लोगों का यहाँ से तैयारी हो रही है, और वहाँ से बैंड बाजे की आवाज आ रही होती है, तो शायद वहाँ भी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। आप भी हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो एंजॉय कीजिए। बहुत ही रोमांचक होने वाला है ये सफर, और बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि पारंपरिक तरीके से जो पहाड़ी विवाह समारोह होता है ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। बात करते हैं आज के मौसम की। देख सकते हैं आप इस तरह से आज पूरा बादल जमीन में आए हुए हैं, और यहाँ से ये होता है क्या ना, रात में बारिश हुई थी तो ये सारे बादल जमीन से पानी सोखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से पानी सोखते हैं, फिर ये इस पानी को वापस ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद फिर इसको वापस बरसाते हैं। मतलब ये पूरा एक साइकिल चलता है। यहाँ से देख सकते हैं पूरे चारों तरफ आज बादल ही बादल हैं। तो ये बादल सारे पानी यहाँ से सोख के लिए आ रहे हैं, फिर इसको दोबारा बरसाएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग। तो मैं पहुंच चुका हूं विवाह वाले घर में, जहां पे विवाह चल रहा है, और यहां पे आप देख सकते हैं ये तैयारियां चल रही हैं। आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हल्की दुल्की बारिश भी हो गई है, और अभी आज ये मौसम बिल्कुल खराब बना हुआ है। यहाँ पे तैयारी चल रही है बारात विदा होने की, मतलब यहाँ से बारात प्रस्थान करेगी। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं, और इधर दूल्हा बाहर आ चुका है, और दूल्हे को यहाँ पे सभी लोग जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो तैयार करते हैं। तो ये सब देख सकते हैं हमारी अम्मा लोग जो हैं हमारे चाचा जी को तैयार कर रहे हैं। तो आज हमारे चाचा जी दूल्हा बने हैं, तो हम चाचा की बाराती जाएंगे। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि भाई चाचा की बाराती कोई जा सकता है, तो ये इत्तेफाक की बात है। तो ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमारी रस्में होती हैं। पहले जो दूल्हे को तैयार किया जाता है, इस तरह से दूल्हे की माँ जो होती है वो तिलक लगा करके दूल्हे को तैयार करती है, मतलब दूल्हे को यहाँ से प्रस्थान करने के लिए विदा करते हैं। और दूल्हा जो है अपने हाथ में एक नारियल गोला जिसे बोलते हैं, और साथ में एक सिक्का लेकर के सभी को प्रणाम करते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं परिवार के, सभी चाचा चाची भाभी और जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे सदस्य मिलकर के दूल्हे को यहाँ पे तैयार करते हैं। तो यहाँ से हमारी जो बारात है वो काफ़ी लंबे रूट में जा रही है, मतलब यहाँ से करीब 4-4.5 घंटे का सफ़र है। इसलिए सुबह सुबह का समय है, अभी बारात को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर करीब 8 बज रहे हैं। तो जितने भी सदस्य आते हैं घर में, सभी को उस तरह से एक सदस्य को जिम्मेदारी मिल जाती है तिलक लगाने की, क्योंकि तिलक को शुभ मानते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी कार्य शुरू होता है ना, उसके लिए तिलक सबसे पहले लगाया जाता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तिलक लगा करके हर सदस्य तिलक लगाता है, और जितने भी बाराती जाते हैं बारात के साथ में सभी लोग अपने आप को पहले तिलक लगाते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पे कुछ स्नैक्स मतलब कुछ ब्रेकफास्ट भी रहता है, जिसमें गुटके हो गया। एक पारंपरिक तरीके से हमारे यहाँ गुटके की परंपरा है। और यहाँ देख सकते हैं ये छोलिया नृत्य यहाँ पे चल रहा है। और ये जो डांस होता है ना, मतलब छोलिया डांस, छोलिया बाजा जो है, ये हमारे उत्तराखंड का कुमाऊँ का पारंपरिक लोक संगीत है, लोक वाद्य यंत्र इसमें होते हैं। तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल में इसको बताऊंगा। इस तरह से यहाँ पे ये भी चल रहा है और उधर दूल्हा भी तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ देर ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद बारात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और अब सभी लोग दूल्हे को तिलक लगा चुके हैं, और उसके पश्चात में यहाँ पे जो रस्म होती है वो होती है दूल्हे को इस तरह से विदा करने के लिए। तो उसमें यहाँ पे अक्षत और जल से दूल्हे को स्नान कराते हैं, और फिर जो जल बचता है उसको अपने शरीर में सिर से छिड़कते हैं। तो आप देखोगे सारे सदस्य मिल करके दूल्हे को यहाँ पे स्नान कराते हैं। इसे कहते हैं यहाँ पे पटियाना, मतलब दूल्हे को पटियाना कहते हैं यहाँ पे हमारे कुमाऊँ की पारंपरिक भाषा में। तो इस तरह से देख सकते हैं दूल्हे को स्नान करा रहे हैं, और उसके पश्चात जो भी जल बचता है हाथ में उसको अपने माथे पे अपने सिर में छिड़का जाता है। और अब इसके पश्चात जितनी भी दीदी बुआ होती हैं वो सभी दूल्हे को इस तरह से नोटों की माला पहनाते हैं, ये देख सकते हैं। और जितने भी सदस्य होते हैं, मतलब जितनी दीदी होंगी, बुआ होगी या सिस्टर होगी, वो सभी लोग मिल करके एक एक माला लेके आते हैं। तो जितने जिसकी ज़्यादा दीदी होंगी ना, उसके गले में उतनी ज़्यादा मालाएँ आ जाती हैं। ये देख सकते हैं एक एक करके सारी दूल्हे की दीदी बुआ जो भी हैं वो सब आ रहे हैं, और यहाँ पे एक एक करके माला उसके गले में डाल दी है, ये देख सकते हैं। ये तो आज का दिन जो होता है ना, दूल्हा राजा के समान होता है। मतलब वैदिक शास्त्रों के विधान के हिसाब से बताएं, नियमों के हिसाब से बताएं तो दूल्हे को नारायण का रूप मानते हैं, इसलिए दूल्हे का इतना सम्मान किया जाता है। और दूल्हे को इस तरह से नोटों की माला उनके गले में डाली जाती है। और इसमें एक और चीज़ होती है, ऐसी परंपरा है कि जिसने जितनी नोटों की माला डाली है ना, उसका डबल उसको रिटर्न करना होता है। मतलब दूल्हे के गले में जितने पैसे आते हैं उसका डबल अपनी सिस्टर्स को रिटर्न करना होता है। तो ऐसी भी यहाँ की एक परंपरा है जो पहले से चली आ रही है। और अब प्रवेश करते हैं अगली रस्म में। इसमें ये होता है दूल्हा जो है अपनी माँ का दूध पीता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चाचा जी हमारी अम्मा के दूध पी रहे हैं, क्योंकि ये एक रस्म होती है यहाँ पे दूल्हे को बच्चे की तरह दूध पीना होता है माँ का। और इसके पश्चात दूल्हे की भाभी जो है वो यहाँ पे दूल्हे को काजल का टीका लगाते हैं ताकि दूल्हे को नज़र ना लगे। तो हमारे चाची जी चाचा को इस तरह से टीका लगा रही हैं काजल का। और अब बारात यहाँ से प्रस्थान करने वाली है, तो इसमें देख सकते हैं सारे सदस्य जो है ना जोश में एकदम नाच रहे हैं। और कुमाऊँ का जो छोलिया नृत्य है, इसकी जो धुन होती है ना, इतनी मनमोहक होती है कि हर कोई झूमने लग जाता है। देख सकते हैं कितने पारंपरिक तरीके से सब लोग नाच रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक डिसेंट तरीके से कह सकते हैं। ये है कुमाऊँ का वाद्य यंत्र, जिसे बोलते हैं मसक बीन। एक बैक पाइपर इसे बोला जाता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में विदेशों में ये बहुत प्रचलित है बैक पाइपर, कुमाऊँ की मसक बीन। तो ये बहुत ही प्यारी धुन निकालती है। और इसके बाद ये देख सकते हैं सारे छोलिया जो कि राजपूताना अंदाज में तलवार और ढाल लिए हुए डांस करते हैं। तो राजपूतों की पहचान है, राजपूताना डांस इसे कह सकते हैं। और साथ ही साथ में इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं, ये देख सकते हैं ढोल
और ये ढोल के साथ दमाऊं और ये तीसरा एक और इसमें रहता है। तो ये 3 इस तरह से ढोलों का एक कॉम्बिनेशन रहता है। साथ में एक ये करताल देख सकते हैं हाथ में मंजीरा लिए हुए, और बाकी जितने सदस्य ये ढाल और तलवार लिए हुए डांस करते हैं। और अब बारात यहाँ से प्रस्थान करने वाली है, तो माँ जो है दूल्हे को गेट तक छोड़ने के लिए आती है, विदा करने के लिए, और उसके बाद आगे बारात प्रस्थान करती है। तो माँ अपने घर में ही रहती है। और अब बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है आगे चंपावत के लिए, क्योंकि हमें चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जाना है और यहाँ से करीब 110-120 किलोमीटर डिस्टेंस है जो कवर करनी है। और ऊपर से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में बहुत टाइम हमें लग सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी निकलना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारे सदस्य बारात को लेकर के यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो जो भी बारात के साथ जाता है उनको बाराती की उपाधि दी जाती है। तो हम सब आज बाराती बन के जा रहे हैं दूल्हे को लेकर के। ओले गिरने लग गए। मैं घर में आया हूँ कार रहने के लिए, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ओले गिरने लगे, तो हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं घर के लिए। ये देखिए ये सारे ओले हैं, अभी अभी देखिए ताज़ा ओले गिर रहे हैं। मौसम एकदम खतरनाक हो चुका है, आगे पता नहीं कैसे रहेगा, बर्फ़ भी गिर सकती है। और सामने देखिए वो एरिया, उस एरिया में पूरा वाइट हो गया सारा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिरी हो। बहुत भयंकर ओले गिर चुके हैं उस एरिया में, तो पता नहीं आगे मौसम कैसा होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। जैसे बारात निकलने वाली घर से, मतलब घर से प्रस्थान करते ही ये हाल हो चुका है। मैं जस्ट घर पे आया हूँ क्योंकि हमारी कार नीचे खड़ी है, बारात ऊपर जा रही थी, यहाँ से मैं कार लेके जाऊँगा। पूरे देखिए पूरे रास्ते में ओले गिर चुके हैं, और कहीं ऐसा ना हो बर्फ़ गिर जाए आगे। ये देखिए ओलों की पूरी लेयर जम चुकी है, मतलब अभी पहले मोटे गिरे, फिर थोड़ा फुटले आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है बर्फ़ ना गिर जाए कहीं इसके बाद। तो पूरा रास्ता स्लिपरी हो गया है, बहुत फिसल हो चुकी है रास्ते में। हमारे सारे खेत वाइट हो गए। ये देखिए इधर पूरा ओला गिर चुका है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ की एक लेयर जम चुकी होगी। आज मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, तो एक्सट्रीम कोल्ड कह सकते हैं, इसलिए देख रहे हैं हम पूरा पैक होके जा रहे हैं। और यहाँ से लंबा सफ़र है, और जिस एरिया में जा रहे हैं वो भी ना ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे भी बहुत ठंडा होगा। इसे पूरी तरह से कवर करके अपने को चल रहे हैं हम लोग। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, पूरे सफ़र को एंजॉय कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहाड़ी बारात में। तो करीब 300 मीटर पैदल ट्रैक करने के बाद रोड में बारात आ चुकी है, और सभी लोग यहाँ पे अपने अपने वाहनों में बैठ करके यहाँ से आगे सवार होंगे। तो कुछ देर यहाँ पे जब तक लोग वाहनों में बैठते हैं, फिक्स अरेंजमेंट होता है, तब तक यहाँ पे छोलिया नृत्य चल रहा है। सामने देख सकते हैं छोलिया के ग्रुप में एक महिला भी है जो बहुत ही बेहतरीन पारंपरिक कुमाऊं परिधान में आप देख सकते हैं छोड़े के साथ में। और ये बाकी सारे लोग पूरा पारंपरिक तरीके से डांस करते हैं। पूरे कॉम्बिनेशन देख सकते हैं इनका, राउंड में सर्कल बना करके ये लोग डांस करते हैं। ये है दूल्हे का रथ जो सबसे पहले आगे आगे चलेगा, और उसके पीछे पीछे सारे वाहन चलेंगे। और तो अब बारात यहाँ से प्रस्थान करने को तैयार है। मौसम बहुत ही खतरनाक हुआ है, और रोड की स्थिति देखते हैं, इतना फॉग है रोड में, आगे विजिबिलिटी बहुत ही कम है। पहाड़ों में आमतौर पे ऐसा फॉग नहीं रहता, कोहरा नहीं होता, लेकिन आज मौसम बहुत ही खतरनाक बना है। और हमारा सफ़र बहुत ही लंबा है, मतलब हमें करीब 4.5 घंटे ट्रैवल करके जाना है।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में और जस्ट पहुंचे हैं देवीधुरा में। देवीधुरा में माता बाराही का मंदिर है। ये पूरी मार्केट है देवीधुरा की। सामने बोर्ड भी लगा है माता बाराही का। यहाँ से लेफ्ट बाराही माता है और राइट साइड में हम लोग जा रहे हैं चंपावत के लिए। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं पार्टी में, जो कि देवीधुरा से आगे पड़ता है। पार्टी से करीब 15 किलोमीटर और हमें जाना है दुल्हन के घर पे। तो करीब 4-4.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर में। ये जो गांव है और यहीं बिल्कुल पास में रोड से करीब 100 मीटर के डिस्टेंस पे दुल्हन का घर है। तो यहाँ पे चाय पानी की वेलकम ड्रिंक की व्यवस्था है और यहाँ से फिर आगे चलेंगे दुल्हन के घर के लिए। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपको भी चल रहा है। तो बारात पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पे वेलकम ड्रिंक होती है। वेलकम ड्रिंक सब लोग ले रहे हैं और साथ ही साथ में वेलकम ड्रिंक में जो रहता है चाय रहती है, जूस रहता है और नमकीन और मिठाई, इस तरह से कुछ चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे डांस भी चल रहा है छोलियों का और साथ ही साथ में उधर वेलकम ड्रिंक भी चल रही है। और बारात यहाँ से प्रस्थान करी है दुल्हन के घर के लिए, जो कि यहाँ से करीब 150 मीटर चढ़ना है हमें रास्ते में और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई दिख रही है यहाँ से रास्ता जो है। और चलिए आगे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं आगे किस तरह से यहाँ पे रस्म की जाती है। तो दूल्हे राजा को आगे आगे भेजते हैं, हम लोग पीछे पीछे चलेंगे क्योंकि दूल्हा आगे रहेगा गेट में। दूल्हे की सबसे पहले एंट्री होती है और उसके बाद बाकी पूरी बारात पीछे से चलती है। तो दूल्हे राजा आगे जा रहे हैं, बाकी सब लोग हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कैसा जिगजैग रास्ता है, पूरा जेट सा शेप बना हुआ है। ऊपर देखिए पूरा हम लोग अभी ना करीब 45-50 डिग्री की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से बिल्कुल खड़ा रास्ता, आप देख सकते हैं पूरा जिगजैग होते हुए यहाँ से बारात जा रही है दुल्हन के घर के लिए। तो बारात पहुंच चुकी है गेट पे और गेट में सबसे पहले जो यहाँ पर रस्म होती है दूल्हे की आरती उतारी जाती है, दूल्हे का मुंह मीठा कराया जाता है और साथ ही साथ में रिटर्न गिफ्ट गेट में दिया जाता है दुल्हन की सिस्टर्स को। ये सभी लोग यहाँ पे दुल्हन की सिस्टर्स हैं, बुआ हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पहले तिलक लगा करके दूल्हे की आरती उतारी जाती है और साथ ही साथ में दूल्हे को तिलक लगा करके मुँह मीठा कराया जा रहा है। देखिए और अब यहाँ पे पैसे का लेन देन चल रहा है। जो बातें पहले हुई होंगी तो उसी हिसाब से यहाँ पे पैसे का लेन देन चल रहा है। लेकिन जो सिस्टर्स हैं दुल्हन की वो तैयार नहीं है इतने पैसे लेने के लिए, वो और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं।
तो पूरा फाइनली सेटलमेंट हो चुका है और अब सभी लोग यहाँ से, ये गेट की रिबन कट चुका है और सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं दूरी बारात आगे बढ़ रही है। तो सभी के चेहरे में खुशी होगी, तो इनकी डिमांड जो थी वो पूरी कर ली गई है। और अब दूल्हे यहाँ से, दूल्हे राजा बढ़ रहे हैं आगे और मंडप की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक अलग रस्म यहाँ पे दिख रही है। तो गेट में ही दुल्हन का जो भाई है वो आया है और दूल्हे राजा को इस तरह से माला पहना करके उनका स्वागत कर रहा है। तो ये हमारे पे ये जो रस्म होती है, ये अब छाता का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज इधर उधर। और ये जो रस्म होती है मोदक वाली, ये देख सकते हैं मोदक से दूल्हे को मारा जा रहा है। ये दुल्हन के भैया हैं जो दूल्हे को मार रहे हैं मोदक से, और उसका बचाव छाता से किया जाता है। तो हमारे वहाँ पे जो रस्म होती है ये होती है जब दूल्हा पहुँच जाता है मंडप के पास में, और यहाँ पे ये गेट में ही रस्म की जा रही है। तो बारात पहुंचने के बाद सबसे पहले जब मंडप में बारात पहुंचे तो दूल्हे को पंडित जी तिलक लगा करके स्वागत करते हैं, और हमारे यहाँ से जो दूल्हे की तरफ से पंडित जी होते हैं उनको भी तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे के चरण धुलाए जाते हैं इस तरह से। और अब अगली रस्म में यहाँ पे ये दही है जिसको दूल्हे के अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह से अर्पण दिया जाता है। ये देख सकते हैं ये प्रोसेस चल रहा है। और अब दुल्हन के पिताजी तिलक लगा करके अपने दूल्हे राजा का, अपने जमाई का इस तरह से स्वागत करते हैं। और इसके पश्चात दूल्हे राजा को दुल्हन पक्ष की तरफ से वस्त्र और बर्तन जो है वो भेंट में दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं सूट की, उसमें पुष्प माला भी रहती है, और कई जगह आप देख सकते हैं इस तरह से ये माला रहती है, कई जगह नोटों की माला रहती है। तो ये माला दे करके दूल्हे का स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है। साथ ही साथ में दूल्हे को यज्ञोपवीत जनेऊ दी जा रही है। और इसके पश्चात यहाँ पे अंगूठी जो होती है वो रिंग यहाँ पे दी जाती है। तो पहाड़ों में जो है रिंग सेरेमनी नहीं होती है, मतलब अंगूठी नहीं दी जाती है, सगाई वाली रस्म नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, अंगूठी यहाँ पे इस रस्म में दूल्हे को दी जाती है। और ये सारी रस्में होने के बाद में दूल्हे का यहाँ पे इस तरह से आरती उतार करके स्वागत किया जाता है। देख सकते हैं दुल्हन के पिताजी दुल्हन की आरती उतार रहे हैं। और अब दूल्हे की तरफ से दुल्हन के पिताजी को इस तरह से तिलक लगा करके उनको सम्मानित किया जाता है। ये देख सकते हैं तिलक लगा रहे हैं, और साथ ही साथ में ये जो नारियल इसमें रखा हुआ है, ये गोले की भेंट उनको, मतलब ढोक गोले से प्रणाम किया जाता है इस तरह से, देखिए। और ये गोला उनको इस तरह से सौंप दिया जाता है। तो हमारे पहाड़ों में भी ना अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रस्में होती हैं। यहाँ पे भी एक रस्म बिल्कुल डिफरेंट है जो हमारे यहाँ पे नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं सारी दुल्हन की जितनी भी माताएं हैं या फिर चाची ताई जो भी हैं वो सब आकर के यहाँ पे दूल्हे की आरती उतार रहे हैं। देखिए ये रस्म हमारे यहाँ पे नहीं होती, ये बिल्कुल यूनिक रस्म यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पे आरती उतारी जा रही सभी के द्वारा। आरती होने के बाद में सारी सदस्य जो हैं यहाँ पे महिलाएं ये दूल्हे को तिलक लगा करके यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। और ये रस्म एक्चुअली हमारे यहाँ पे बाद में होती है जब दूल्हा दुल्हन की विदाई होती है, लेकिन यहाँ पे दुल्हन पक्ष के द्वारा पहले ही ये रस्म यहाँ पे की जा रही है। तो ये बिल्कुल अलग है यहाँ पे। तो इस तरह से ये स्वागत कर रहे हैं, और साथ ही साथ में इसे जो हमारे यहाँ पटियाना वाली रस्म होती है ना, वो रस्म यहाँ पे की जा रही है। और ये पहले ही यहाँ पे जब दूल्हे का यहाँ पे आगमन हो रहा है मंडप में, उसी समय ये रस्म हो रही है। तो इसमें दूल्हा जो है ये एक हाथ में नारियल और एक सिक्का लेकर के सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दूल्हे के पक्ष के द्वारा दुल्हन के पक्ष के जितने भी सदस्य होते हैं महिलाएं, उनको नारियल की गोले की भेंट दी जाती है, मतलब ढोक दी जाती है।
और अभी सभी सदस्य दूल्हे को अक्षत और जल से स्नान करा रहे हैं और साथ ही साथ में जो जल बचता है हाथ में उसको अपने शरीर में छिड़क रहे हैं। तो ये रस्म हमारे यहाँ पे अंत में होती है जब बारात विदाई होती है, लेकिन यहाँ पे बारात स्वागत में ही ये रस्म की जा रही है। और अब वो पल आ चुका है जिसका सभी को इंतजार है। दुल्हन की एंट्री हो रही है। देख सकते हैं दुल्हन को यहाँ से लाया जा रहा है नीचे से। पहाड़ों में क्या है ना कि इस तरह से कमरे ऊपर नीचे होते तो नीचे से ऊपर लाया जा रहा है दुल्हन को मंडप की तरफ। देख सकते हैं दुल्हन के सारे भाई और बहनें मिल करके दुल्हन को ला रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं जयमाला के लिए, क्योंकि जयमाला आजकल विशेष इम्पोर्टेंस हो गया जयमाला का। तो सबसे बड़ी रस्म जयमाला बन के आ चुकी है। आजकल विवाह में सबसे बड़ा जयमाला होता है। जयमाला के बाद सारी विवाह की जो सेरेमनी होती है बहुत जल्दी हो जाती है। जयमाला के बाद में आशीर्वाद की रस्म यहाँ पे होती है। तो सारे सदस्य जो हैं मिलकर के आशीर्वाद देते हैं। अभी दुल्हन के माता पिता दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी तरह से सारे परिवार के सदस्य एक एक करके आकर के सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। उस तरफ विवाह की रस्में चल रही हैं और इस तरफ डांस चल रहा है, छोलिया डांस। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। ये दुल्हन का घर है जहाँ पे बारात आई हुई है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है ना माल्टा और नींबू की खेती ज़्यादा होती है। और बाकी यहाँ के जंगल भी हमें ऐसे नहीं दिख रहे हैं, मतलब पूरा एरिया ऐसा ना पूरा देखिए सामने टापू जो है, पेड़ भी बहुत कम दिख रहे हैं इसमें। और ज़्यादातर यहाँ पे चीड़ के दिख रहे हैं अगर जो भी पेड़ हैं, वैसे तो चीड़ के छोटे छोटे हैं। बाकी इधर ये देखिए ये पूरा एरिया, इस एरिया में देखिए सामने बहुत दूर आपको शायद गाड़ी दिख रही होगी, वहाँ पर रोड है। तो बहुत दूर ये मतलब कह सकते हैं ना बहुत दुर्गम क्षेत्र है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है। इस तरह की यहाँ पे ये नज़ारे हैं यहाँ से। अभी भी बादल लगे हुए हैं और हमें वापस भी जाना है, तो चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ देख सकते हैं ये सारे सदस्य दुल्हन पक्ष के हैं जो बैठे हुए हैं इधर विवाह समारोह को, विवाह की रस्मों को देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं सारी, ज़्यादातर इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं सारी माताएं महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं विवाह देखने के लिए। और इधर भी देख सकते हैं पूरे इस एरिया में सभी सदस्य बैठे हुए हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे विवाह की रस्मों को, जयमाला को, क्योंकि अभी तो जयमाला ही हो रही है। तो ये सब जयमाला देख रहे हैं और साथ ही साथ में इधर डांस भी चल रहा है, तो कुछ लोग डांस भी एंजॉय कर रहे हैं।
और अभी करीब शाम के 3:30 बजे हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से वापस अपने घर के लिए, क्योंकि हम लोग पूरी बारात में रुक नहीं पाएंगे, बहुत रात हो जाएगी। तो हम लोग टाइम पे यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, अगर बर्फ़ गिर गई तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। सो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और रात के करीब 8:30 बज रहे हैं। तो करीब 4.5 घंटे का सफ़र है दुल्हन के घर से हमारे घर तक का, मतलब चंपावत जहाँ हमारी बारात की थी पार्टी, वहाँ से मुक्तेश्वर तक का जो सफ़र है 4.5 घंटे का है। तो अराउंड 100 किलोमीटर के समथिंग का ही सफ़र है। और एक्चुअली आज फॉग बहुत ज़्यादा था रास्ते में, तो वो स्पीड नॉर्मली जो रहती है वो स्पीड भी हम लोग नहीं पकड़ पाए। तो फिर भी हम लोग करीब अभी 8:30 बजे करीब घर पहुंच चुके हैं। और बारात अभी पीछे है क्योंकि हम लोग पहले निकल चुके थे। हमें पता था कि रात में सिचुएशन थोड़ा इस तरह की होनी है, भाई कोहरा आ सकता है और फिर नाइट की ड्राइविंग सेफ भी नहीं रहती, तो इस वजह से हम लोग पहले निकल चुके थे। और जैसे हम लोग पहुंचे और बारात हमने पता किया वो 7 बजे बारात वहाँ से निकल रही, मतलब 11, 12 बजे बारात यहाँ वापस पहुंचेगी। तो एक्चुअली पहाड़ों में दिन की बारात होती है तो सेम डे रिटर्न भी होता है। जैसे शहरों में नॉर्मली नाइट की बारात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रात भर बारात चलती है और सुबह रिटर्न होते हैं, बट यहाँ पे दिन में ही बारात जाती है और दिन में ही सेम डे वो रिटर्न भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ इस तरह से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।